छावनी परिषद की साधारण बैठक आयोजित। छावनी परिषद की साधारण सभा मंगलवार को सुबह 10 बजे छावनी परिषद के सभागार में सेना के स्थानीय स्टेशन कमांडर एवं बोर्ड अध्यक्ष ब्रिगेडियर हरीश कुमार की अध्यक्षता में आहूत की गई, जिसमें नागरिक क्षेत्र वासियों हेतु किए जाने वाले विभिन्न विकास कार्यों को लेकर चर्चा हुई और सहमति के बाद निर्णय लिए गए। इस मीटिंग में छावनी परिषद के मुख्य अधिशासी अधिकारी डॉक्टर नीतीश कुमार गुप्ता, मनोनीत सदस्य सुशील कुमार गदिया और क्षेत्रीय विधायक रामस्वरूप लांबा ने भाग लिया और नगर की विभिन्न समस्याओं तथा नागरिक क्षेत्रवासियों को उपलब्ध नहीं होने वाली जनसुविधाओं को लेकर विचार विमर्श कर जनहितकारी कार्यों के प्रस्तावों पर स्वीकृति की मुहर लगी। छावनी परिषद के सीईओ डॉक्टर नीतीश कुमार गुप्ता ने बताया कि नगर के सबसे बड़े पार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्क में रिनोवेशन का कार्य लगभग पूरा होने वाला है। वहां 1 किलोमीटर का नया वॉकिंग ट्रैक बनाया गया है, सफाई और मरम्मत की गई है और जन सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि सदर बाजार की मुख्य सड़क का निर्माण कार्य बरसात के बाद आरंभ किया जाएगा तथा आगामी 1 वर्ष में 3 करोड़ रुपए की सड़कें छावनी क्षेत्र में बनाई जाएगी। साथ ही फूल सागर तालाब को मछली पालन के लिए दिया जाएगा। पटेल गार्डन, फ्रामजी गार्डन और मिशन ग्राउंड में हाई मास्क लाइटें लगाई जाएगी। डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि बस स्टैंड के सामने तथा LIC के सामने के स्थानों को पार्किंग के लिए दिया जाएगा। साथ ही जल्दी ही जन समस्याओं के समाधान हेतु जन संवाद कार्यक्रम प्रत्येक वार्ड में आयोजित किया जाएगा, जिसमें छावनी परिषद के स्टाफ सहित स्वयं कार्यक्रम में शामिल होकर नागरिकों की समस्याओं को सुनकर उनका निस्तारण किया जाएगा। इससे प्रशासन और आमजन के बीच की दूरी कम होगी और क्षेत्र का विकास होगा। छावनी परिषद स्टाफ के जल विद्युत फोरमैन सतीश कुमार, संजय शर्मा, प्रवीण यादव, विश्वेंद्र सिंह बैठक में उपस्थित रहे। हमने कुछ चर्चा करी, जो हमने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो प्रोजेक्ट्स हमने कंप्लीट करे। सबसे पहले कि हमने जो सरदार पटेल गार्डन था, लोगों की बहुत बड़ी समस्या थी, तो उसका रेनोवेशन का काम बहुत बड़े स्तर पे चल रहा है और अभी उसमें फुटपाथ बन गया है लगभग 1 किलोमीटर का, और अब उसमें जो घास लग के उसको फुल तैयार कर दिया जाएगा। उसके बाद हमने फ्रामजी गार्डन, फ्रामजी चौक की मेन सड़क और अपनी मेन बाजार की सड़क है उसको बना दिया, उसके अंदर पाइपलाइन डाल दिया गया है और कुछ ही समय में जैसी बारिश खत्म होती है तब उसमें बिटुमिनस से उसकी सड़क बना देंगे। और पानी की सप्लाई के लिए हमने ओवरहेड टैंक एक ऑलरेडी बना दिया है। और इसके साथ ही अब हमारा जो पूरा ध्यान है कैंट बोर्ड प्रॉपर्टी से हटके अब सड़कों पे आ गया। तो इस बोर्ड मीटिंग का जो प्रमुख हमने एजेंडा पास करा कि अगले साल में 3 करोड़ रुपए की लगभग की सड़कें हम बनाएंगे 1 साल के अंदर। और उसका जो सारा इनपुट है, मैं खुद मानता हूं कि लोगों से आना चाहिए। तो लोग ही जनहित में सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम हर वार्ड में 4, 5, 6 लोगों की कमेटी बनाई दी जाएगी जो इस फंक्शन का पूरा ध्यान रखेगी। तो मैं खुद स्वयं उस वार्ड में जाके लोगों की समस्या सुनूंगा, मेरा पूरा स्टाफ वहाँ पे आएगा और समस्या सुनने के बाद हम उसको वहाँ पे प्रायोरिटी वाइज लिस्ट करेंगे। वो करने के बाद उसके बाद मैं पद यात्रा करूंगा उस वार्ड की, तो हम उस समस्या को अगले 6-7 महीने में पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो इससे लोगों से जुड़ना भी होगा, लोग कैंट बोर्ड के साथ जुड़ेंगे और हमें लोगों की जमीनी स्तर पे क्या क्या समस्या है उसके बारे में पता लगेगा। उसके बाद हमने 3 मेजर ऑप्शन इस बोर्ड में रखी हैं। पहले जो बस स्टैंड के सामने वाली पार्किंग है, बहुत टाइम से डिमांड था, तो हम उसकी ऑप्शन रख दिए। और LIC का जो मैदान है उसकी भी ऑप्शन पार्किंग के लिए रख दी गई है। और जो हमारा फूल सागर लेक है, क्योंकि अब पानी का स्थल बहुत ऊपर आ गया है, तो वो कहते हैं कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, हम इंग्लिश में बोलते हैं कि और उसको हम क्या कहते हैं, फिशिंग जो कम्युनिटी है उसको दे रहे हैं। तो जो भी फिश फार्मिंग के हमारे लोग हैं उसको